वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। अब तक हमने 13 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आपसे एक करुण विनती है कि आप महात्म्य को पूरा सुना करें, क्योंकि अधूरा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस महात्म्य को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। नारद मुनि सनंद जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे योग संबंधी सभी महात्म्य सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। यह खांडिक्य और केशी ध्वज कौन थे? इन्हें किस प्रकार योग का उपदेश मिला? यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे मन में अपार संदेह है। कृपया करके आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। तब सनंद जी नारद मुनि से कहने लगे कि हे देवऋषि नारद, पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके बड़े पुत्र का नाम अमित ध्वज और छोटे भाई का नाम कृतध्वज था। राजा कृतध्वज सदा अध्यात्म चिंतन में लगे रहते थे। कृतध्वज के पुत्र का नाम केशी ध्वज था। वे अपने सद्ज्ञान के कारण धन्य हो गए। अमित ध्वज के पुत्र का नाम खांडिक्य जनक था। खांडिक्य कर्म कांड में निपुण थे। एक समय केशी ध्वज ने खांडिक्य को परास्त करके उसे राज सिंहासन से नीचे उतार दिया। राज्य से भ्रष्ट होने पर खांडिक्य थोड़ी सी साधन सामग्री लेकर अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ दुर्गम वन में जाकर रहने लगा। इधर केशी ध्वज ने ज्ञाननिष्ठ होते हुए भी निष्काम भाव से अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक समय केशी ध्वज जब यज्ञ में लगे हुए थे तो उनकी दूध देने वाली गाय को निर्जन वन में किसी भयंकर व्याघ्र ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गाय के मारे जाने पर जब राजा को पता चला तो राजा ने ऋतवजों से इसका प्रायश्चित पूछा। ऋतवज बोले कि महाराज, हम नहीं जानते कि गाय के मारे जाने पर क्या प्रायश्चित करना चाहिए। इसकी जानकारी तो कशेरू के पास है, आप उससे पूछिए। जब राजा ने कशेरू से इस बारे में पूछा तो उसने उत्तर दिया कि महाराज, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, आप शुनक जी से पूछिए। जब राजा ने शुनक जी से गाय के मारे जाने का प्रायश्चित पूछा तो शुनक जी ने भी वही उत्तर दिया जो कशेरू ने दिया था। और शुनक जी ने कहा कि हे राजन, इस विषय में न तो कशेरू कुछ जानते हैं और न ही मैं जानता हूँ। इस समय पृथ्वी पर अगर कोई इस विषय में जानता है तो वह आपका शत्रु भाई खांडिक्य है, जिसको आपने परास्त किया था और उसको राज सिंहासन से उतार दिया था। शुनक की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, मैं अपने शत्रु भाई के पास जाऊंगा और गाय के मारे जाने का प्रायश्चित व्रत पूछूंगा। यदि वह मुझे मार देगा तो भी इस यज्ञ का फल तो मुझे प्राप्त हो ही जाएगा। यदि मेरा वह शत्रु भाई पूछने पर मुझे प्रायश्चित बता देगा तब तो यह यज्ञ सांगोपांग पूर्ण हो ही जाएगा। ऐसा कहकर राजा केशी ध्वज काला मृग चम धारण करके रथ पर सवार होकर महाराज खांडिक्य के पास गए, जो घने वन में रहते थे। खांडिक्य ने जब अपने शत्रु भाई को आते हुए देखा तो उसने धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से आंखें लाल करते हुए बोला कि अरे, क्या तू काले मृगचर्म को कवच के रूप में धारण करके मुझे मारने आया है? तो केशी ध्वज ने खांडिक्य से कहा कि मैं आपको मारने नहीं आया, मेरे मन में कुछ संदेह है, मैं उसे पूछने आया हूँ। तब खांडिक्य ने अपने समस्त मंत्रियों और पुरोहित के साथ एकांत में सलाह मशवरा करी। मंत्रियों और पुरोहित ने खांडिक्य से कहा कि यह शत्रु इस समय हमारे वश में है, अतः हम इसे मार डालते हैं और आपका राज्य पुनः प्राप्त कर लेते हैं।
इसके मारे जाने पर सारी पृथ्वी और पूरा राज्य आपका हो जाएगा। मंत्रियों और पुरोहित की बात सुनकर खांडीके ने कहा कि निसंदेह ऐसी बात ही होगी। निसंदेह आपका कहा हुआ वाक्य सत्य है कि इसके मारे जाने पर यह पूरी पृथ्वी मेरी हो जाएगी। परंतु ऐसा करने से मेरे इस शत्रु भाई को पारलौकिक विजय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। यदि इसे न मारूं तो पारलौकिक विजय मेरी होगी और इसको पूरी पृथ्वी मिलेगी। पारलौकिक विजय अनंत काल के लिए होती है तथा पृथ्वी की जीत थोड़े ही दिनों की रहती है। इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा। यह जो कुछ भी मुझसे पूछने आया है मैं इसे बता दूंगा। ऐसा निश्चय करके खांडीक्य अपने शत्रु भाई के पास गया और बोला कि तुम्हें जो कुछ भी पूछना है वह पूछ लो, मैं सब तुम्हें बताने को तैयार हूँ। खांडीक्य के ऐसा कहने पर केशी ध्वज ने यज्ञ की गाय के मारे जाने की पूरी सच्चाई बताई और कहा कि गाय के मारे जाने का क्या प्रायश्चित करना चाहिए, मैं यही आपसे पूछने आया हूँ। खांडीक्य ने प्रायश्चित संबंधी सारी बातें अपने शत्रु भाई केशी ध्वज को बता दी। सारी बातें जानकर महात्मा खांडीक्य की आज्ञा लेकर केशीध्वज ने यज्ञ भूमि को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर प्रायश्चित का सारा कार्य पूर्ण किया। फिर धीरे धीरे यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अवभृत स्नान किया। तत्पश्चात कृतकार्य होकर राजा केशीध्वज ने मन ही मन सोचा कि मैंने संपूर्ण ऋत्वजों का पूजन कर लिया, सब सदस्यों का सम्मान कर दिया, साथ ही मैंने याचकों को उनकी मन वांछित वस्तुएं भी दान में दी। इस लोक के अनुसार जो कुछ भी मेरे कर्तव्य थे वह सब मैंने पूरे कर लिए। फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में ऐसा अनुभव होता है कि मेरा कोई कार्य अधूरा छूट गया है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा केशीध्वज को ध्यान आया कि मैंने अभी तक अपने शत्रु भाई खांडीक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। तब वे उसी समय रथ पर बैठकर उसी दुर्गम वन में गए जहां खांडीक्य रहता था। खांडीक्य ने पुनः अपने शत्रु भाई को आते हुए देखा तो उसने हथियार उठा लिया और बोला कि क्या तू मुझे मारने आया है। यह देखकर राजा केशीध्वज ने खांडीक्य से कहा कि नहीं, मैं आपका अहित करने नहीं आया, बल्कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। आपके उपदेश के अनुसार ही मैंने अपना यज्ञ भली भांति पूरा किया है, अतः अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो वह मांग लीजिए। उसके ऐसा कहने पर खांडीक्य ने पुनः अपने मंत्रियों और पुरोहित से सलाह मशवरा करी कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देने आया है, मैं इससे क्या मांगूं। मंत्रियों और पुरोहित ने पुनः राजा को सलाह दी कि आप इससे अपना राज्य वापस मांग लीजिए। तब राजा खांडीक्य ने अपने मंत्रियों को मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पृथ्वी का राज्य तो थोड़े ही समय तक रहने वाला है, उसे मेरे जैसे लोग कैसे मांग सकते हैं। आपका कहना ठीक है, क्योंकि आप लोग स्वार्थ साधन के मंत्री हैं, परमार्थ के नहीं। इस विषय में आप लोगों को विशेष ज्ञान नहीं है। ऐसा कहकर खांडीक्य अपने शत्रु भाई केशीध्वज के पास आया और बोला, क्या तुम निश्चय ही मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? तो केशीध्वज ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें सच में गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो खांडीक्य ने कहा कि आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या के ज्ञाता हैं। यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो आप मुझे कर्म संपूर्ण क्लेशों का नाश करने में समर्थ हो, इसका उपदेश दीजिए। केशीध्वज ने कहा कि आप चाहते तो मेरा निष्कंटक राज्य वापस मांग सकते थे, क्योंकि क्षत्रियों के लिए राज्य मिलने से बढ़कर और कोई प्रिय वस्तु हो ही नहीं सकती। तब खांडीक्य ने केशीध्वज से कहा कि हे केशीध्वज, मैंने आपका संपूर्ण राज्य क्यों नहीं मांगा, इसका एक कारण है, वह तुम मुझसे सुनो। विद्वान पुरुष राज्य की इच्छा नहीं करते। क्षत्रियों का यह धर्म है कि वे प्रजा की रक्षा करें और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध के द्वारा वध करें। मैं इस कर्तव्य के पालन में असमर्थ हो गया था, इसीलिए यदि आपने मेरे राज्य का अपहरण कर लिया तो इसमें कोई दोष की बात नहीं। यह राजकार्य अविद्या ही है। यदि समझ पूर्वक इसका त्याग न किया जाए तो यह बंधन का कारण बन जाती है। यह राज्य की चाह
जन्मांतर के कर्म द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है, अतः मुझे राज्य लेने का अधिकार नहीं। इसके सिवा क्षत्रियों का किसी से याचना करना धर्म नहीं, यह साधु पुरुषों का मत है। इसलिए अविद्या के अंतर्गत जो आपका यह राज्य है उसकी याचना मैंने नहीं करी। जिनका चित्त ममता से आकृष्ट है और जो अहंकारी रूपी मदिरा का पान करके उन्मुक्त हो रहे हैं, वे अज्ञानी पुरुष ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। केशीध्वज ने कहा कि मैं भी विद्या से मृत्यु के पार जाने की इच्छा रख कर कर्तव्य बुद्धि से राज्य की रक्षा और निष्काम भाव से अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ। हे कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका मन विवेक रूपी धन से संपन्न है, अतः आप अविद्या का स्वरूप मुझसे सुनो। अविद्या रूपी वृक्ष की उत्पत्ति का जो बीज है वह दो प्रकार का है, अनात्मा में आत्म बुद्धि और जो अपना नहीं उसे अपना मानना अर्थात अहंता और ममता। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, वह जो मोह रूपी अंधकार से आवृत हो रहा है, वह देह अभिमानी जीव इस पांच भौतिक शरीर में मैं और मेरेपन की दृढ़ भावना का लेता है। परंतु जब आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि से सर्वदा पृथक है तो कौन बुद्धिमान पुरुष शरीर में आत्म बुद्धि करेगा। जब आत्मा देह से परे है तो देह के उपभोग में आने वाले ग्रह और क्षेत्र आदि को कौन बुद्धिमान पुरुष यह मेरा है ऐसा कहकर अपना मान सकता है। इस प्रकार शरीर के अनात्मा होने से इसके द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र पौत्र आदि से भी कौन विद्वान अपनापन करेगा। मनुष्य सारे कर्म शरीर के उपभोग के लिए करता है, किंतु जब यह देह पुरुष से भिन्न है तो वे कर्म केवल बंधन के ही कारण होते हैं। जैसे मिट्टी के घर को मनुष्य मिट्टी और जल से ही लीपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी अन्न और जल की सहायता से स्थिर रहता है। यदि पंचभूतों का बना हुआ यह शरीर पांच बोधि पदार्थों से ही पुष्ट होता तो इसमें पुरुष के लिए कौन से गर्व की बात है। यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों से संसार रूपी मार्ग पर चलता है और वासना रूपी धूल से आच्छादित होकर केवल मोह रूपी श्रम को प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से इसकी वह वासना रूपी धूल धो ली जाती है, उसी समय इस संसार मार्ग के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। उस मोह रूपी श्रम के शांत होने पर पुरुष का अंतःकरण निर्मल होता है और वह निरतिशय परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान में विशुद्ध आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। इस प्रकार मैंने आपको अविद्या का बीज बताया। अविद्या जनित क्लेशों को नष्ट करने के लिए योग के सिवा और कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। शूरसेन देश में प्राचीन समय में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। बुद्धि, विद्या, बल, धन, यश, सौंदर्य, स्वास्थ्य सब कुछ था। उनमें उदारता, दया, क्षमा, प्रजावत्सल्यता आदि सद्गुण थे। उनके सेवक नम्र और अनुकूल थे। मंत्री नीति निपुण और स्वामी भक्त थे। राज्य में भीतर बाहर कोई भी शत्रु नहीं था। राजा के बहुत सी सुंदर सुंदर रानियां थी। इतना सब होने पर भी राजा चित्रकेतु सदा दुखी रहते थे, क्योंकि उन्हें किसी भी रानी से कोई संतान सुख नहीं मिला। वंश नष्ट हो जाएगा इस चिंता से राजा को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। एक बार अंगिरा ऋषि सदाचारी भगवत भक्त राजा चित्रकेतु के पास पधारे। महर्षि राजा पर कृपा करके उन्हें तत्व ज्ञान देने आए थे, किंतु उन्होंने देखा कि मोहवश राजा को पुत्र पाने की इच्छा है। ऋषियों ने सोचा कि जब यह पुत्र वियोग से दुखी होगा तभी इसमें वैराग्य होगा, तभी कल्याण के सच्चे मार्ग पर चलने योग्य होगा। अतः राजा की प्रार्थना पर ऋषि ने त्वष्टा देवता का यज्ञ किया और यज्ञ से बचा हुआ अन्न देकर यह कहा कि इसको तुम किसी रानी को दे देना। महर्षि यह भी कहा कि इससे जो पुत्र होगा वह तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। उस अन्न को खाकर राजा की एक रानी गर्भवती हो गई। उसके पुत्र हुआ। राजा तथा प्रजा दोनों को अपार प्रसन्नता हुई। अब पुत्र स्नेहवश राजा उसी रानी से अनुराग करने लगे। दूसरी रानियों को वो याद भी नहीं करते थे। राजा की उपेक्षा से उनकी दूसरी रानियों के मन में सोतिया डहा उत्पन्न हो गया। सबने मिलकर उस नवजात बालक को एक दिन विष दे दिया और वह बच्चा मर गया। बालक की मृत्यु से शोक के कारण राजा पागल जैसा हो गया।
राजा को ऐसी विपत्ति में पड़ा हुआ देखकर उसी समय देवऋषि नारद के साथ महर्षि अंगिरा ऋषि आए। वे राजा को मृत बालक के पास पड़े देखकर समझाने लगे कि हे राजन, तुम जिसके लिए इतने दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इस जन्म से पहले वह तुम्हारा कौन था? अब आगे यह तुम्हारा कौन रहेगा? जैसे रेत का कण जल के प्रवाह से कभी एकत्र हो जाता है और फिर अलग अलग हो जाता है, वैसे ही काल के द्वारा विवश हुए प्राणी मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। यह पिता पुत्र का संबंध कल्पित है। यह शरीर न जन्म के पूर्व के थे न मृत्यु के पश्चात रहेंगे, अतः तुम इसके लिए शोक मत करो। राजा को इन वचनों से सांत्वना मिली। उसने पूछा कि हे महात्मन, आप दोनों कौन हैं? मेरे जैसे विषयों में फंसे हुए मूढ़ बुद्धि लोगों को ज्ञान देने के लिए आप जैसे भगवत भक्त सिद्ध महापुरुष निस्वार्थ भाव से पृथ्वी पर विचरण करते हैं। आप दोनों मुझ पर कृपा करें, मुझे ज्ञान देकर मेरे इस शोक से मुझे बचाएं। महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिरा हूँ। मेरे साथ यह ब्रह्म ऋषि देवऋषि नारद जी हैं। तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो, अतः तुम्हें क्लेश नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान देने आया था, पर उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र प्राप्ति में लगा हुआ था। अब तुमने पुत्र के वियोग का क्लेश देख लिया। इसी प्रकार स्त्री धन ऐश्वर्य सब नश्वर हैं। इनका वियोग भी चाहे जब संभव हो वैसा ही दुखदाई है। यह राज्य घर भूमि सेवक मित्र परिवार सब शोक मोह भय और पीड़ा ही देने वाले होते हैं। ये स्वप्न के दृश्यों के समान है। इनकी यथार्थ सत्ता नहीं होती। अपनी भावना के अनुसार ही ये सुखदायी प्रतीत होते हैं। द्रव्य ज्ञान और क्रिया से बना इस शरीर का अभिमान ही जीवन को क्लेश देता है। एकाग्र चित्त से विचार करो, एकमात्र भगवान को ही सत्य समझकर उन्हीं में चित्त लगाकर शांत हो जाओ। राजा को बोध देने के लिए देवऋषि नारद ने जीव का आवाहन करके बालक को जीवित करके उससे कहा कि हे जीवात्मन, देखो ये तुम्हारे माता पिता बंधु बांधव तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं, तुम इनके पास क्यों नहीं रहते? जीवात्मा ने कहा कि ये किस जन्म में मेरे पिता और माता थे। मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूँ। सभी जीव परस्पर कभी पिता कभी पुत्र कभी मित्र कभी शत्रु कभी सजातीय कभी विवादीय कभी रक्षक कभी विनाशक कभी आत्मीय तो कभी उदासीन बनते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर क्यों रो रहे हैं? शत्रु मानकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती है और चली जाती है, एक पदार्थ आज उनका है कल उनके शत्रु का है, वैसे ही कर्मवश जीव अनेक योनियों में जन्म लेता और घूमता है। जितने दिन जिस शरीर का साथ है उतने ही दिन उसके संबंधी अपने हैं। यह स्त्री पुत्र घर आदि का संबंध यथार्थ नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह नित्य अविनाशी सूक्ष्म सर्व आधार स्वयं प्रकाश है। वस्तुतः भगवान ही अपनी माया से गुणों के द्वारा विश्व में अनेक रूपों में व्यक्त हो रहे हैं। आत्मा के लिए न कोई अपना है न पराया है। वह एक है और हित अहित करने वाले शत्रु मित्र आदि अनेक बुद्धियों का साक्षी है। साक्षी आत्मा किसी भी संबंध तथा गुण दोष को ग्रहण नहीं करता। आत्मा तो कभी मरता नहीं, वह नित्य है और शरीर नित्य है नहीं। फिर ये लोग क्यों व्यर्थ में रो रहे हैं? राजपुत्र का जीवात्मा इतना कहकर वहां से चला गया। उसकी बातों से सबका मोह दूर हो गया। मृतक का अंत्येष्टि संस्कार करके राजा शांत हो गया। जब बालक को विष देने वाली रानियों ने सुना तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। यमुना तट पर जाकर उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु ऋषियों के उपदेश से शोक मोह भय क्लेश देने वाले दुस्सह ग्रह के स्नेह को छोड़कर महर्षि अंगिरा देवऋषि नारद के पास जाकर उनसे भगवत प्राप्ति का साधन पूछने लगे। नारद मुनि ने उन्हें भगवान शेष का ध्यान स्तुति मंत्र बताया। उपदेश करके दोनों ऋषि चले गए। राजा ने 7 दिन केवल जल पीकर एकाग्र चित्त से स्तुति रूप विद्या का अखंड जाप किया। उसके प्रभाव से वे विद्याधरों के स्वामी हो गए। कुछ दिनों में राजा चित्रकेतु विद्या के बल से मनोगति के अनुसार भगवान शेष के समीप पहुंच गए।
यहाँ उन्होंने सनत कुमार आदि महर्षियों से सेवित संकर्षण भगवान के दर्शन किए। राजा ने प्रेम विवल होकर भगवान के चरणों में प्रणिपात किया और वे भगवान की स्तुति करने लगे। दया में भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने चित्रकेतु को परम तत्व का उपदेश दिया। तत्व ज्ञान का उपदेश करते हुए अंत में संकर्षण भगवान ने कहा कि हे राजन, मनुष्य शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मानव देह पाकर भी ज्ञान नहीं पाता, आत्मा को नहीं जानता, उनका फिर किसी योनि में कल्याण नहीं होता। विषयों में लगने से ही दुख होता है, उन्हें छोड़ देने में कोई भय नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को विषयों से निवृत्त हो जाना चाहिए। जगत के सभी स्त्री पुरुष दुखों को दूर करने और सुख पाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, पर उन कर्मों से न तो दुख हो पाता है और न ही सुख मिलता है। जो लोग अपने को बुद्धिमान मानकर कर्मों में लगे हैं, वे दुख ही पाते हैं। आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से पृथक है। जो समझकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इन अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले विषयों से निवृत्त हो जाए, लोक परलोक से चित हटा ले, ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट होकर मेरी भक्ति करे। एक परमात्मा ही सब स्थानों में सर्वदा है, यह योग मार्ग में लगने वालों को जान लेना चाहिए। इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु द्वंद्व रहित समदर्शी हो गए। वे कामना, स्पृहा, अहंकार छोड़कर सदा परमात्मा में ही चित्त लगाने लगे। तपोबल से इच्छा अनुसार 14 भुवनों में वे घूम सकते थे। एक दिन विमान पर बैठकर वे आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय उन्होंने मुनियों की सभा में पार्वती जी को भगवान शंकर की गोद में बैठे हुए देखा। चित्रकेतु को यह व्यवहार अनुचित लगा। उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना करी। भगवान शंकर तो आलोचना सुनकर हंसकर रह गए, परंतु माता पार्वती जी को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया कि तू बड़ा अविनीत हो गया है, अतः भगवान के चरणों में रहने योग्य नहीं है। जाकर असुर योनि में जन्म ग्रहण कर। शाप सुनकर चित्रकेतु को न डर लगा न दुख हुआ। असुर योनि में भी सर्वव्यापी भगवान तो है ही, वह जानता था। शिष्ट व्यवहार करने के लिए विमान से वे उतर पड़े और उन्होंने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे माता, आपने जो शाप दिया है उसे मैं आदर के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ करते हैं वह उनके कर्म अनुसार ही करते हैं। अज्ञान से मोहित प्राणी इस संसार चक्र में घूमता हुआ सदा सब कहीं सुख दुख भोगता है। गुणों के इस प्रभाव में शाप, वरदान, स्वर्ग, नरक, सुख दुख कुछ भी वास्तविक नहीं है। सब मायातीत भगवान अपनी माया से प्राणियों को रचते हैं और उनके सुख दुख, बंधन और मोक्ष की व्यवस्था करते हैं। उन ईश्वर का न कोई अपना है, न पराया है, न कोई प्रिय है, न अप्रिय है। वे पवित्र, समान और असंग है। जब उन सर्वेश्वर को सुख से प्रेम नहीं, तब क्रोध तो होगा ही कैसे। परंतु उनकी माया से मोहित जीव तो पुण्य पाप रूप कर्मों को करता है। वे कर्म ही उसके सुख और दुख के कारण होते हैं। हे देवी, मैं शाप से छूटने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। आपको मेरे वचन बुरे लगे, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा मांग कर चित्रकेतु विमान में बैठकर चला गया। उसकी यह असंग स्थिति देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, तुमने भगवान के दास अनुदास का महात्म्य देखा। भगवान नारायण के परायण भक्त किसी से डरते नहीं। वे स्वर्ग, नरक और मोक्ष में भी एक ही दृष्टि रखते हैं। भगवान की लीला से ही जीव धारण करके सुख दुख, जन्म मरण, शाप, अनुग्रह का भागी होता है। जैसे रस्सी में अज्ञान से सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही इष्ट अनिष्ट का बोध अज्ञान से ही है। भगवान के आश्रित भक्त ज्ञान वैराग्य के बल से किसी भी सांसारिक पदार्थ को अच्छा मान कर ग्रहण नहीं करते। जब मैं ब्रह्मा जी, सनत कुमार, नारद, महर्षि गण, इंद्र आदि देवता भी परमेश्वर की लीला का रहस्य नहीं जान पाए, तब अपने को समर्थ मानने वाले शुद्र अभिमानी उन परम प्रभु का स्वरूप कैसे जान सकते हैं। उन श्री हरि का न कोई अपना है न पराया। वे सबके आत्मा होने से सबके प्रिय है। फिर यह महाभाग चित्रकेतु उन्हीं भगवान का प्यारा भक्त है। उन्हीं की रुचि से चलने वाला शांत और समदर्शी है। मैं भी उन्हीं अच्युत का भक्त हूँ, अतः मुझको उस पर क्रोध नहीं आया। ऐसे शांत समदर्शी भगवत भक्त महापुरुषों के चरित्र पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
पार्वती जी का आश्चर्य इन वचनों से दूर हो गया। शाप देने में समर्थ होने पर भी चित्रकेतु ने माता पार्वती जी को शाप नहीं दिया, उल्टे उनका शाप स्वीकार करके उनसे क्षमा मांगी। इसी शाप के फल से त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिणा अग्नि से वे वत्रासुर के रूप में प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गाय माता की कहानी। एक बार एक किसान रोज की तरह मजदूरी करने के लिए घर से निकला। उस दिन उसकी शहर जाने वाली बस निकल गई तो वह दूसरे साधन के इंतजार में एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। तभी वहां एक बहुत बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने मालिक के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो गाड़ी में से एक अमीर सेठ बाहर निकला। फिर वह एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाथ में गुड़ से भरी हुई थैली थी। उसने आव आव की आवाजें लगाई। तभी वहां बहुत सारी गायें एकत्रित हो गई। सेठ ने उन गायों के लिए चबूतरे पर गुड़ की थैली खाली कर दी। सभी गायों ने गुड़ खाया और चली गई। चबूतरे पर थोड़ा सा गुड़ पड़ा रह गया था कि तभी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। मजदूर ने देखा कि सेठ उसी चबूतरे पर बैठकर गायों के द्वारा छोड़ा हुआ थोड़ा सा गुड़ बड़े मजे से आनंद से खाने लगा। गुड़ खाने के बाद जब सेठ वापस जाने लगा तो मजदूर से रहा नहीं गया। मजदूर उठकर सेठ के पास आया और पूछने लगा कि सेठ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। सेठ ने कहा कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। मजदूर ने कहा कि सेठ जी, आप इतने अमीर आदमी हैं, आपने गायों को गुड़ खिलाया, यह बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन आपने गायों का झूठन गुड़ उठा उठा के बड़े ही आनंद से खाया, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। आपको भला गायों का झूठा गुड़ खाने की क्या आवश्यकता थी? आप इतने बड़े अमीर सेठ हैं। तब सेठ जी ने कहा कि भाई, यह बात मेरे 12 साल पुरानी है, आओ हम चबूतरे पर बैठकर बातें करते हैं। तब सेठ ने कहना शुरू किया कि भाई, आज से 12 साल पहले की बात है। तब मैं 20-22 साल का बेरोजगार युवक था। नौकरी की तलाश में मैं गांव से शहर में आया था। मैं कई दिनों से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं 5 दिन से भूखा प्यासा था। शहर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कि जिसके यहाँ जाकर मैं भोजन खा सकूं। जेब में मेरे पैसे नहीं थे। मैं भूखा प्यासा इसी चबूतरे पर बैठा था। इसी चबूतरे पर एक गाय भी बैठी थी कि तभी एक आदमी आया और गाय को गुड़ डालकर के चला गया। उस आदमी के जाने के बाद मैंने देखा कि गाय ने गुड़ की तरफ देखा भी नहीं। मैं भूख और प्यास से बहुत बेचैन था। मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा। मैंने गाय के आगे से गुड़ उठा कर के खा लिया। इस तरह मैं दिन में तो नौकरी की तलाश में रहता और रात्रि में इसी चबूतरे पर आकर सोने लगा। रोज एक आदमी एक गाय को गुड़ डालता, लेकिन वह गाय माता गुड़ नहीं खाती। उस गुड़ को मैं उठाकर खाने लगा और अपनी भूख मिटाने लगा। इस तरह मुझे 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद मुझे एक कपड़े की दुकान पर कपड़े समेटने का काम मिल गया। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने भी 1 किलो गुड़ खरीदा और इसी चबूतरे पर आकर मैंने उसी गाय को गुड़ खिलाया। तो मैंने देखा कि गाय माता मेरे लाए हुए गुड़ को बड़े ही आनंद से खा रही थी। तब मुझे पता चला कि वह गाय माता उन दिनों में मेरा पेट भरने के लिए खुद गुड़ नहीं खाती थी। तभी से मैंने ये प्रण ले लिया कि मैं रोज 1 किलो गुड़ गाय को खिलाऊंगा और गाय माता का झूठन गुड़ मैं खाऊंगा। तभी से मैं गाय का झूठा गुड़ खाता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। गाय माता का आशीर्वाद ही मुझे था कि मुझे कपड़ों की दुकान पर काम मिला और आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। उस दिन उस सेठ की बात को सुनकर मैं घर आया। घर आकर मैंने यह बात अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताई। तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा, हम भी एक गाय पालेंगे और उसकी खूब सेवा पानी करेंगे। इस तरह वह मजदूर भी एक गाय ले आया
और रोज गाय की सेवा पानी करने लगे, उसे चारा पानी खिलाने लगे। कई बरस बाद जब मजदूर की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए। तब यम मार्ग में उन्हें खून की नदी मिली। यमदूत मजदूर से बोले कि अगर तूने अपनी जिंदगी में गाय की सेवा करी है तो तू यह खून की नदी पार कर लेगा, नहीं तो तू इसी नदी में पड़ा सड़ता रहेगा। तब मजदूर ने आंखें बंद करके गाय माता को याद किया तो वही गाय वहां आकर प्रकट हो गई। मजदूर ने गाय की पूंछ पकड़ी और नदी पार कर ली। इस तरह यमदूत मजदूर को लेकर यमराज की चौखट पर पहुंचे। चित्रकूट जी ने मजदूर का लेखा जोखा पढ़कर यमराज को सुनाया तो यमराज ने कहा कि तुमने अपने जीवन में गाय की खूब सेवा करी है, इसलिए यमराज ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है, इसे तुम स्वर्ग में इज्जत के साथ छोड़कर के आओ। गाय की सेवा करने से उस मजदूर को स्वर्ग का वास मिला। इस तरह आज हमने पोष मास का यह संपूर्ण महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।